नमस्कार। आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीआई टैग की। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। तो आखिर क्या होता है जीआई टैग, कौन देता है और इसके जीआई टैग मिलने से क्या क्या फायदे होते हैं और सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया, इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। इस छोटे से वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। आजकल आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग मिला है। तो आखिर मुजफ्फरनगर के गुड़ को अगर जो जीआई टैग दिया गया है तो इसके क्या फायदे होंगे मुजफ्फरनगर वालों को और मुजफ्फरनगर के गुड़ को। तो इसी पर हमारा ये टॉपिक कंसंट्रेट रहेगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक गुड़ देख पा रहे हैं, गुड़ तो अमूमन सबने देखा ही होगा कि गन्ने से तैयार होता है। कोई मसला ऐसा तो है नहीं कि गुड़ किसी ने देखा नहीं। तो गुड़ तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन आखिर ये गुड़ को ही क्यों मिला, वो भी मुजफ्फरनगर के गुड़ को। तो देखो, यहां पर याद रखना है कि जो जीआई टैग जो दिया जाता है वो किसी खास उत्पाद को दिया जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। यानी जीआई टैग के बारे में अगर आपसे कोई कहे तो ध्यान रखना, किसी भी रीजन के क्षेत्रीय उत्पाद, यानी कह रहा है कि किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। जैसे आपने देखा होगा मलियाबाद का आम, यानी मलियाबाद की पहचान जो है वहां का आम, लखनऊ की चिकन। इसी तरीके से बहुत अलग अलग जगहों पर, जैसे मुजफ्फरनगर की लीची, कश्मीर का केसर, ऐसे मतलब किसी भी रीजन का जो प्रोडक्ट होता है वो उस रीजन की पहचान होती है। और जब उसकी ख्याति यानी देश दुनिया में फैलती है तो उसको प्रमाणित करने की जो प्रक्रिया होती है वही जीआई टैग कहलाती है। ये नहीं, अगर हम लोग दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर जीआई टैग किसी को मिल गया तो समझ लीजिए उसकी ब्रांडिंग होने में कमी नहीं रह जाएगी और उसकी इतनी ब्रांडिंग होगी कि उस प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट के रीजन को पूरी दुनिया में पहचान मिल जाएगी। ऐसे समझिए जैसे हो सकता है कि विदेश में आप जाएं, जैसे कि बहुत दूर, जैसे खासतौर से कोई वेस्टर्न कंट्री में जाएं जैसे अमेरिका या ब्राजील वगैरह में, हो सकता है वो लोग लखनऊ को ना जानते हों, लेकिन हाँ मलियाबाद को उम्मीद है जरूर जानते होंगे, क्योंकि मलियाबाद एक आम के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसी तरीके से जैसे बहुत लोग मुजफ्फरपुर को नहीं जानते होंगे लेकिन मुजफ्फरपुर की लीची को जरूर जानते होंगे। इसी तरीके से अब मुजफ्फरनगर की बात करें, जो कि मुजफ्फरनगर यूपी का जिला, पश्चिमी यूपी का, तो मुजफ्फरनगर को भले लोग ना जाने, सपोज करो तमिलनाडु के लोग मुजफ्फरनगर को ना जाने, लेकिन मुजफ्फरनगर के गुड़ को जो जीआई टैग मिला, अब मुजफ्फरनगर को भी जानेंगे और गुड़ को भी जानेंगे। तो ये मतलब एक ब्रांडिंग है। अब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी सबसे पहले, यानी संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण के लिए दिसंबर 1919 में एक अधिनियम पास किया था जिसका नाम था जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट था। ये 2000 यानी 1999 में पारित हुआ और 2003 में ये लागू किया गया। और इसी के तहत 2004 में सबसे पहले जीआई टैग अगर किसी को दिया गया तो वो थी आपकी दार्जिलिंग की चाय। तो याद रखना है जीआई टैग किस एक्ट के तहत दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 1999 में पास हुआ था। 2003 में यह एक्ट को लागू किया गया और इस एक्ट के तहत सबसे पहले अगर किसी को भारत में जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया। अब ये क्या होता है, अप्लाई करना क्या होता है, जैसे किसी भी रीजन का कोई प्रोडक्ट है तो उसे जीआई टैग मिलेगा तो उसको अप्लाई कैसे कहाँ करना है। तो CGPDATM, यानी इसकी एक फुल शॉर्ट, ये जो फुल फॉर्म लिखी है इसी के शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो ऑफिस है चेन्नई में है इस संस्था का। और ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना होगा, ये संस्था आपका एप्लीकेशन चेक करेगी, अगर आपकी कोई खामियां नहीं पाई जाती हैं तो आपको वहां का जीआई टैग मिल जाएगा। साथ ही साथ ये इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, जैसा कि हमने बार बार आपने सुना भी होगा, कई बार हमने क्लास में बताया भी है, इसकी वैलिडिटी 10 साल। सपोज करिए कि आपको यहाँ पर 2023 में इसके मुजफ्फरनगर के गुड़ को जो है अप्रैल 2023 में आप इसको जीआई टैग दिया गया है। तो अब आपका ये जो जीआई टैग मुजफ्फरनगर के गुड़ का जो है वो वैलिड रहेगा 2033 तक, यानी 10 साल में। तो 10 साल में समझ लो मुजफ्फरनगर का गुड़ इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा फिर इसे जीआई टैग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। यानी इसकी वैलिडिटी जो है वो 10 साल होती है। हालांकि इसे रिव्यू भी करा सकते हैं, जैसा कि आप जीआई टैग मिलने वाले प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों का अहमियत बढ़ जाती है, यानी हमने जैसे पहले ही बताया
इसकी एक मार्केटिंग हो जाती, ब्रांडिंग हो जाती, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी टीआरपी ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें अभी तक तो ये 2022 तक का आंकड़ा है, तो यानी लगभग ये आज की डेट में ये लगभग 440 के ऊपर पहुंच चुके हैं जिनको भारत में टोटल अभी तक जीआई टैग दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को 35 यानी आप केरल को, और 34 आपके उत्तर प्रदेश को, और 31 महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। इन सबसे ज्यादा कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो यूपी का जो अभी जो जीआई टैग मिला ये इसमें नंबर में शामिल नहीं है। तो अगर यूपी में ये 22 तक का आंकड़ा है, 23 में जो अभी बढ़ाया गया तो आपको यहाँ पर ये नंबर ज्यादा दिखाई देगा। तो नंबर पे ना जाइए, लगातार बढ़ता रहता है। तो नंबर आज मान लो 440 है तो हो सकता है कल 445 हो जाए, ये नंबर का बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अभी लेटेस्ट में किसे दिया गया है, मुजफ्फरनगर के गुड़ को दिया गया है। अब ये किन किन श्रेणी में दिया जा सकता है, तो यहां ध्यान रखना है कि ये जो दिया जाता है वो या तो कोई कृषि उत्पाद हो, जैसे कि आपका अभी गुड़ जो कि एक कृषि उत्पाद है, कोई प्राकृतिक उत्पाद हो सकता है, कोई निर्मित वस्तु हो सकती है, जैसे अभी हमने कहा जैसे लखनऊ की चिकनकारी, ठीक। इसी तरीके से जैसे कपड़ा, हाथ यानी जो आपका हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से निर्मित कोई वस्तु है, या कोई खाद्य सामग्री, जैसे आप सुनते होंगे कंधमाल की हल्दी, या जो कंधमाल की हल्दी जैसे आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, जैसे मलियाबाद का आम। इसी तरीके से यानी कृषि उत्पाद से लेके प्राकृतिक उत्पाद, विनिर्मित वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प या खाद्य सामग्री को ये दिया जाता है। तो याद रखना है कि इस जीआई टैग मिलना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि उस वस्तु की ब्रांडिंग इतनी हो जाती है कि फिर दुनिया कोई ऐसा शायद कोई रह जाता जो उसके बारे में ना जानता हो, और जब किसी चीज की ब्रांडिंग होगी तो लोग उसे खरीदेंगे भी ज्यादा, उसका यूज ज्यादा होगा, उसका कंज्यूम ज्यादा होगा, तो इसकी मतलब उसकी मार्केट बढ़ेगी, उससे जुड़े हुए लोगों को आर्थिक फायदा होगा, उसकी उसकी इमेज पूरी दुनिया में एक तरीके से बन जाएगी। जैसे अभी हमने मलियाबाद के आम का जिक्र किया, या जैसे मुजफ्फरनगर की लीची की बात की, जैसे कंधमाल की हल्दी की बात करी, मुजफ्फरनगर के गुड़ की बात करी, कश्मीर के केसर की बात करी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, और अभी आने वाले भविष्य में और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मिलना बाकी है। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। हाँ, उससे संबंध एक अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर आया है आज, यानी 5 तारीख से ये ऑफर शुरू होगा। और इस ऑफर में यह है कि आपको 12 महीने का यानी 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। यानी आप इसे ये समझ लीजिए कि बाई 1 गेट 1 फ्री, जैसे होता है ना, एक खरीदो एक के साथ फ्री। तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको उस साथ मुफ्त में मिलेगा। यानी कि आपको पैसा 1 साल के सब्सक्रिप्शन का देना है और आपको वैलिडिटी 2 साल की मिलेगी। साथ ही साथ 6 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसमें 3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, यानी 6 महीने का पैसा देंगे और 9 महीने के आपको वैलिडिटी मिलेगी उसमें, यानी 3 महीने आपको एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो बाई 1 गेट 1 फ्री बिना किसी देरी के ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ऑफर में चल रहा है। और इसमें साथ साथ आपको छूट भी मिलेगी 10% की। जो भी 10% की छूट आप पाएंगे तो वहां पर आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, और रेफरल कोड को डाल के जैसे अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको 10% छूट भी मिलेगी, और 1 साल के साथ 1 साल की वैलिडिटी भी मुफ्त में मिलेगी। तो छूट पाने के लिए लाइव नू टाइप करेंगे, बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में अप्लाई करेंगे तो तुरंत फीस हो जाएगी रिड्यूस 10%, और आपको 1 साल के साथ 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी एक्स्ट्रा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। एक जानकारी और बता दें आपको, हमारी जो यूट्यूब पे क्लास रोजाना होती है वो 7 से 8 होती है। तो इसे वाईटी सेशन ये 7 से 8 है। 8 से 9 एक आपकी स्पेशल क्लास होती है जो कि सबके लिए फ्री रहती है। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो इन दोनों क्लासेस को देखना ना भूलिएगा। रोजाना 7 से 8 हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़िए। 8 से 9 अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको क्लास मिलेगी ज्योग्राफी की। साथ ही साथ जो अचूक बैच है तो वो चल रहा है 9:30 से 11 के बीच में रोजाना शाम को। और इस बैच में आपको ज्योग्राफी का एक रिवीजन हो रहा है जो कि आपका 2023 के यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।